नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी की विधानसभा के 65 साल बाद नियम बदल जाएंगे। नियम बदलने को लेकर काम चल रहा है। नए नियम के हिसाब से सदन में मोबाइल फोन, हथियार, बैनर, पोस्टर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही अध्यक्ष की पीठ के पास खुद नहीं जा सकेंगे। अगर जरूरी होगा तो पटल अधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे। इस नए नियम को लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात को रखा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा में कामकाज और विधायकों के व्यवहार को लेकर नई नियमावली से विपक्षी विधायक भड़क गए हैं। 1958 के बाद 65 साल में नई नियमावली लागू हो रही है। इसमें मोबाइल फोन के साथ झंडे, प्रतीक चिन्ह समेत कई चीजों पर पाबंदी होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर गुरुवार को विधानसभा में सवाल भी उठाए। दरअसल यूपी विधानसभा में 65 साल बाद नियम बदले गए हैं। नियमावली में विधायकों के आचरण और व्यवहार तय किए गए हैं। नए नियमों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हंगामा क्यों है, बसपा वो समझ लीजिए। दरअसल बात सिर्फ सदन में मोबाइल नहीं ले जाने तक सीमित नहीं और न ही झंडे, प्रतीक से प्रदर्शन की इजाजत पर रोक की बात है। दरअसल सदस्यों के वैल में आने पर रोक वाले नियम को लेकर भी विपक्ष नाराज है। आरोप है कि सरकार सदन में विपक्ष का मुंह बंद करने पर उतारू है। वैसे कई नई नियमावली में सवाल का जवाब ना देने पर मंत्री को कारण बताना होगा। चलिए अब देखिए अखिलेश ने कैसे कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे। टमाटर खाकर आना मना, साढ़ पर बात नहीं, जनहित और सौहार्द के मुद्दे उठाना मना, स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं, बेरोजगारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना, जातीय जनगणना की मांग और पीडीए पर सांकेतिक भाषा में बात करना मना। नई नियमावली को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष नाराज हो रहा। सवाल ये कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा में कामकाज और विधायकों के व्यवहार को लेकर नई नियमावली से विपक्ष को ऐतराज क्यों? जहां तक बात नियम की है तो फिर नियम तो सबके लिए बराबर हैं। ऐसे में नियमों पर सियासी नाटक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लगातार ये देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी इसका ऐतराज जता रही है। उनका कहना है कि अगर ये नए नियम बन गए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बताया कि और सारी ऐसी बातें कहीं। और 65 साल बाद आपको बता दें उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नए नियम बदल जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि आप फोन विधानसभा के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आप बैनर, पोस्टर, हथियार पर प्रतिबंध होगा, हंसी मजाक पर प्रतिबंध होगा। और अगर आपको कई बात करनी है, कई बार ये देखा जाता है कि विधायक वेल तक चले जाते स्पीकर के, और उसको लेकर भी अब प्रतिबंध रहेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले गौरव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। गौरव जी, अखिलेश यादव का जिस प्रकार से कहना है कि 65 साल बाद जो विधानसभा के नए नियम बदले जा रहे हैं, उसको लेकर ऐतराज उनको है। उनका कहना है कि इस प्रकार तो विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाएगा, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। यह है और आबादी की दृष्टि से पूरे विश्व का 5वां सबसे देश गिना जाएगा अगर देखा जाए तो। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक सही आचरण माननीय सदस्यों के द्वारा हो, उसके लिए 65 वर्ष उस सदन को इंतजार करना पड़ा। और आज माननीय अखिलेश जी जो विरोध कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो विरोध करेंगे, क्योंकि अनुशासन, नियम, कानून, संविधान उनकी पार्टी के चाल चरित्र में दिखता ही नहीं है। जब से ये पार्टी बनी है, आप देखिए उसी विधानसभा के अंदर में कितनी बार
कितने बड़े स्तर का तांडव किया गया, लात घूसे तक चले, तो क्या एक समाज के प्रतिनिधि से, जो समाज का प्रतिबिंब होता है, जो कानून बनाता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, क्या उससे ऐसी कल्पना की जा सकती है? तो उसके लिए क्या कुछ आचरण नहीं होने चाहिए? क्या उसके लिए नियम नहीं होने चाहिए? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है? ये तो सभी दलों के लिए है और सबको उसका पालन करना पड़ेगा। और स्वाभाविक है, अब जिस तरीके से सूचना का वार और सूचनाओं की पहुंच बच्चों तक हो गई है, वो भी देखते हैं तो हंसते हैं। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर में एक जानवर जैसी पशुवत प्रवृत्ति देखने को कभी कभी मिलती है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक अनुशासनात्मक व्यवस्था वहां पर कायम हो और माननीय सभापति जी के निर्देश के अनुसार सदन चले और उनका सम्मान हो। लेकिन तब और भी स्थिति खराब हो जाती है जब बेल में पहुंचकर कागजों को फाड़कर और माननीय सभापति जी के ऊपर फेंका जाता है, गोले बना बना करके फेंके जाते हैं। आप बताइए क्या कल्पना कर सकता है? देश की जनता, प्रदेश की जनता वोट दे करके भेजती है प्रदेश के विकास के लिए, और विकास के नाम पर जो वहां पर जो नाच होता है, जो ड्रामा होता है, जो इस तरह का उत्पाद किया जाता है, उससे छवि प्रदेश की खराब होती है। और मुझे लगता है इसको तो बहुत खुले दिल से इस पर स्वागत करना चाहिए। गौरव जी, अपना सुझाव गौरव जी, जो इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वेल तक पहुंच जाते हैं, पेपर फाड़ा जाता है, पोस्टर को फेंका जाता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। अगर इस प्रकार से नियम बदलाव किए जाएंगे कि अगर विपक्ष अपनी बातों को नहीं रख सकता है, प्रोटेस्ट के माध्यम से बात को रख सकता है ना सर। अगर नियम बदल दिए गए तो विपक्ष लगातार ऐतराज उठा रहा है, उनका यह कहना है हमारी बातों को दबाया जाएगा और आप लोग जो चाहोगे वो करते जाओगे। सदन एक प्लेटफॉर्म होता है सुनील जी, बात को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आपने देखा पहले दिन किस तरीके से इन लोगों ने सदन को चलने से बाधित कर दिया। सभी के क्षेत्र की विकास, तो जो विधायक सर ऐसा करे ना सर, गौरव जी, जो विधायक ऐसा करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो विधायक अगर वेल तक जाए, जो विधायक पेपर फाड़े, जो विधायक बैनर पोस्टर को लेकर ऐसा कहे, मोबाइल का इस्तेमाल करे, उसके लिए नियम बना दीजिए, उसके लिए कड़े नियम बना दीजिए ना। सुनील जी, उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई। आपने देखा आम आदमी पार्टी के सांसद महोदय किस तरीके से बाहर है। हाँ। आपने देखा बिल्कुल कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर सर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 65 वर्ष से लंबित, देखिए 65 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, आबादी क्या थी, नियम कौन से बने थे, तात्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रोजेक्टेड नियम बने थे। लेकिन आज स्थितियां बहुत व्यापक हो गई हैं, आज डिजिटलाइज हो गई है चीजें, ई गवर्नेंस हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से सुनवाइयां हो रही हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके संवाद कर रहे हैं। तो बहुत सारी आवश्यकताएं थी, उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए, उस पर अपने सुझाव देने चाहिए, उसमें कुछ नई चीज अगर वो जोड़ सकते हैं तो जुड़वाना चाहिए, न कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे का विषय अखिलेश यादव तो यही बोल रहे हैं सर, अखिलेश यादव का यही कहना है कि जन की आवाज, जनता की आवाज ऐसे दबा दी जाएगी। ऐसे उन्होंने, आपने ट्वीट उनका देखा होगा, उन्होंने कहा कि ऐसे हम टमाटर पर भी चर्चा नहीं कर पाएंगे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, महंगाई पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहे हैं। उनको बड़ी आपत्ति है आपकी इस नए नियमावली से। सुनील जी, समाजवादी पार्टी को चर्चा से कोई सरोकार है ही नहीं। जब अपराधियों के बल पे थानों को चलाया करते थे, उस समय जनता के विषयों से कोई सरोकार रहता था क्या इनका? आखिर इसीलिए ना जनता ने इनको बाहर रखा और 2022 में भी इनको अपना मंतव्य जनता ने सुना दिया। तो जनता के विषयों से कभी समाजवादी पार्टी का सरोकार नहीं रहा है और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसको अगर परिवर्तित नहीं किए तो उनकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। जो वो करना चाहते हैं, जो उनके नेचर में है, जो डीएनए में है, उसी को वो बार बार लागू करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और हम तो उनसे विनम्र यही प्रार्थना करेंगे कि जो नियम बने हैं उस नियमों का वो पालन करें और यदि उसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़ें। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव जी, मेरे पास डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जिस प्रकार से गौरव जी ने कहा कि हम गरिमा को बनाने के लिए, हम विधानसभा की मर्यादा को बनाने के लिए इस प्रकार का बदलाव कर रहे हैं और 65 साल बाद देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नए नियम बनने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर प्रोटेस्ट की बात करना चाहे, अगर चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की बात हो, विधायक तो दोनों ही पक्ष के पहुंच जाते हैं वेल तक। देखो, सदन जिसके लिए बना है, सदन में वो होना चाहिए, टैक्स के पैसे के
निभाता है तो हमने अब देखा है समय की बर्बादी, जनता से जुड़े हित के जो मुद्दे होते हैं उनका बहिर्गम करके निश्चित तौर से उनको ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं तो अंदर सिर्फ इतना समझ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार होती और ये बिल लाई होती, ये नियमावली चेंज कर रही होती तो भाजपा विरोध कर रही होती। बिल्कुल। अभी भाजपा है तो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, अंतर सिर्फ इतना है। और जो भी आदरणीय मिश्रा जी ने जो चीजें गिनाई वो भाजपा के तमाम विधायकों को मैंने करते हुए सदन में देखा है। वही तो सवाल मैंने किया। हाँ। देखा हो, चाहे सदन के आसन तक पहुंचते हुए देखा गया हो। जब विपक्ष में होते हैं तब निश्चित तौर से ये सब चीजें याद आती हैं कि सत्ता पक्ष जब नहीं सुन रहा होता है तो विधायकों के पास कोई चारा नहीं होता हंगामा किए बिना सदन तक पहुंचना। इसमें भी एक नियमावली बने। अब देखते हैं नियमावली में क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या उसमें कार्रवाई करने की बात कही गई होगी, कितनी सजा का प्रावधान होगा, उसी सत्र के लिए होगा या पूरे सत्र के लिए उसको निलंबित करने की बात विधायक को कही गई होगी। क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना, नारे लगाना, क्या दूसरा सदन में जब दूसरा कोई सदस्य बोल रहा है तो दूसरे सदस्य जब उस बीच में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, क्या उस पर भी नियमावली बनेगी। मुझे लगता है ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जब हम सब लोगों के सामने आएगा तो निश्चित तौर से उस पर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। लेकिन सिर्फ यही है, मैंने बताया कि गौरव जी आज सत्ता पक्ष में है इसलिए उनको अच्छा लग रहा है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है इसलिए उसको लग रहा है कि आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर सिर्फ यही है कि वो विपक्ष में और आप सत्ता में। समाजवादी पार्टी के विधायकों को, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सबको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सदन में गर्मा को तातर करते। निश्चित तौर से सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब 1962 का नियम, आज हम 2023 में रह रहे हैं, बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब वीडियो कैमरे बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, मोबाइल में अब कैमरे आ गए हैं तो हर चीज की एक सेकंड की निगरानी जब होने लगी है, कौन सदन क्या कर रहा है, सदन का सदस्य क्या कर रहा है, ये सब की चीजें मुझे लगता है सदन के पास रहती हैं। जब सदन की बात बाहर तक पहुंचनी है, मीडिया तक पहुंचनी है, तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं। निश्चित तौर से इस पर बैन लगना चाहिए और सदन जिसके लिए बना है सदन में वही काम हो तो अच्छी नहीं। बिल्कुल सुनील जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि सदन में जो भी चर्चा हो मर्यादित तरीके से हो, सदन की एक गरिमा है, इस बात का तो हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि चलिए आपने बैनर तख्तर को बोल दिया कि आप बैनर नहीं ले जा सकते हैं, आप पोस्टर नहीं ले जा सकते हैं, आप फोन नहीं ले जा सकते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, उसके लिए क्या? मैं वही कह रहा हूँ, देखो अभी पिछले सत्र में संसद में तमाम ऐसे शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। अरे संसद में तो सर बहुत कुछ हुआ, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं, हम लोगों ने देखा है सदन में कई बार ऐसा हुआ संसद में। तो मैं वही कह रहा हूँ, संसद में पिछले सदन में जब ये हुआ कि इन शब्दों को लेकर के नियमावली बनी है, मुझे लगता है कुछ शब्दों का उपयोग सदन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सदन चल रहा होता है तब पूरा प्रदेश देख रहा होता है कि हमारे पक्ष की, हमसे संबंधित मुद्दों की बात किस तरीके से हो रही है, कौन सा नया नियम आ रहा है, क्या नियम में कौन कौन सी प्रावधान आने वाले हैं, क्या उनमें बदलाव होगा, बड़ा बारीकी से लोग सुनते हैं। और जब सदन में गर्मा होते हुए अपने माननीयों को देखता है तो निश्चित तौर से ठेस पहुंचती है। और जब किसी माननीय के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई उसमें होती है, मुझे लगता है धक्का मुक्की होती है, कुर्सियां चलते हुए देखा जाता है, तो सब जो कार्यकर्ता होता है उसमें भी मुझे लगता है रोष आता है, जोश आता है, तो फिर उसका उत्तर सड़कों पर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, कई बार ये देखा जाता है कुर्सियां फेंकी जाती हैं, सर लोग डेस्क पे चढ़ जाते हैं, ये भी देखा जाता है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा गौरव मिश्रा जी से। गौरव जी, आवाज मिल रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सुनील कौशिक जी की डॉक्टर, चलिए कौशिक जी ने क्या कहा, कौशिक जी ने क्या कहा वो आपको बता देता हूं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आवाज नहीं आ पाई, आपके पास पहुंची होगी। कौशिक जी ने ये कहा सर कि अगर आप आज विपक्ष में होते ना तो आप इस नए नियम का विरोध करते जिसका समाजवादी पार्टी कर रही है, इस पर आप आपत्ति जताते। हाँ सुनील जी, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि हम उन विषयों का विरोध करते जो स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन जब स्वीकार्य है तो उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सभी सदस्यों के लिए लागू है और ये सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित पार्टी है और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी और वीआईपी गेस्ट हाउस कांड हुआ था,
उसमें भी अगर किसी ने मध्यस्थता करके बचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बचाया था। तो कभी भी सदन की मर्यादा का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी नहीं की है। हम ये नहीं कह सकते कि कभी किसी ने पारी नहीं किया है, सीमा पार की होगी, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमित मर्यादा होगी, क्योंकि हमारी पार्टी ही बहुत कल्चर्ड और सुसांस्कृतिक पार्टी है, इसलिए संस्कारों से बंधी हुई रहती है और कभी भी हम उस सीमा को पार नहीं करते, बाहर नहीं जाती। लेकिन जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को ही, पूरे इस नियमावली को ही खारिज कर देना और उसके विरोध में खड़े हो जाना और हर विषय पर राजनीति करना, ये विपक्ष का जो चरित्र है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इससे अब एक स्टेप बाहर आने की आवश्यकता है, विकासोन्मुख होकर सोचने की आवश्यकता है। वही सही दिशा में रचनात्मक राजनीति की तरफ उनको ले जाएगी। लेकिन अगर उनको उसी कुएं में रहना है, उसी लिबास में रहना है, उसी सोच और विचार में रहना है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार गौरव जी, कई बार आपके विधायक भी मैंने देखा हंगामा करते हैं, बहुत हंगामा करते हैं बीजेपी के विधायक। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उनके विरुद्ध भी वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए जो अन्य दलों के साथ होती है। देखिए, सदन की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है उसके साथ जो नियम कानून के तहत कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, चाहे जिस दल का हो। मेरा तो सीधा मानना और हमारे पार्टी का भी सीधा मानना। ठीक है, शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।